गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 झलक हिंदी बुक से पाठ 3 डेविड की गुलेल पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ 3। इज़राइल में बैथलेहम नामक एक विशाल नगर था। उस नगर में जेसी नाम का एक गड़रिया रहता था। उसका 13-14 वर्ष का एक बेटा था। उसके बेटे का नाम डेविड था। उसके सिर पर सुनहरी बाल थे। वो बहुत सुंदर लगता था। वह था तो बालक ही, परंतु उसमें फिर भी काफ़ी साहस और हिम्मत थी। उसके 3 बड़े भाई इज़राइल की सेना में कार्यरत थे। डेविड भी सेना में भर्ती होना चाहता था, परंतु उसके पिता ने उसे घर और भेड़ बकरियों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप रखी थी। डेविड दिन भर बैथलेहम की पहाड़ियों में भेड़ बकरियां चराता रहता था। वह अपनी भेड़ बकरियों को भेड़ियों और भालुओं से बचाने के लिए अपने पास एक गुलेल रखता था। गुलेल चलाने में वह बहुत निपुण था। उसने अपने गुलेल से कितने ही भेड़िए और भालुओं को चित कर दिया था। एक बार फिलिस्तीनी तथा इज़राइल में युद्ध शुरू हो गया। दोनों देशों की सेनाओं ने आमने सामने की पहाड़ियों पर अपना मोर्चा जमा लिया। दोनों पहाड़ियों के बीच में एक घाटी थी। इज़राइल के लोग बहुत डरे हुए थे, इसलिए जेसी गड़रिये ने अपने बेटे डेविड को बुलाया और कहा, तू सेना में जाकर अपने भाइयों से मिल। उनसे कहना कि वे भगवान पर भरोसा रखें, भगवान हमें ज़रूर विजय दिलाएंगे। दूसरे दिन डेविड अपनी भेड़ बकरियां अपने एक मित्र की देखरेख में छोड़कर इज़राइल की छावनी में गया। वहां वह अपने भाइयों से मिला। युद्ध के समय छावनी में आने के लिए तीनों भाइयों ने डेविड को डांटा। उसी समय फिलिस्तीन की सेना का एक लंबा और हट्टा-कट्टा सैनिक इज़राइल की छावनी के बाहर आ पहुंचा। उसने अपने सिर पर पीतल का जगमगाता हेलमेट पहन रखा था। उसका चेहरा बहुत क्रूर और सख्त था। उसने दहाड़ते हुए कहा, हे इज़राइल सैनिकों, तुम अपनी सेना में से किसी को भी मुझसे लड़ने के लिए भेजो। यदि वह मुझे हरा देगा तो हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, और यदि मैं उसको हरा दूंगा तो तुम हमारे गुलाम हो जाओगे। डेविड ने अपने भाइयों से पूछा, यह व्यक्ति कौन है? एक सैनिक ने कहा, यह गोलियात है। पिछले 40 दिनों से रोज़ यहाँ आकर हमें चुनौती देता है, लेकिन उससे लड़ने कि हम में से किसी की हिम्मत नहीं होती। सैनिक की बात सुनकर डेविड इज़राइल के राजा सौल के पास गया। राजा सौल ने ऐलान किया था कि जो गोलियात को मारेगा उसके साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा और उसे बहुत सारा सोना और जवाहरात इनाम में दूंगा। डेविड ने राजा से कहा, श्रीमान, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं गोलियात से लड़कर उसे हरा दूंगा। राजा सौल आश्चर्य से डेविड की ओर देखते हुए बोले, तू उससे लड़ सकेगा? तो फिर जा और उस पर विजय प्राप्त कर। अब डेविड जंगल में एक झरने के पास गया। वहाँ से उसने 5 चिकने और गोल पत्थर लेकर अपनी थैली में रखे। उसने इज़राइल सेना को अपने साथ लिया। फिर फिलिस्तीन की सैनिक छावनी के आगे जाकर गोलियात को ललकारा। गोलियात डेविड को देखकर गरजा, अरे ओ बच्चे, क्या मैं कोई कुत्ता हूँ जो तू मुझे गुलेल से मारने आया है? तुझे अपने जीवन से प्यार हो तो तुरंत यहाँ से भाग जा। डेविड ने निडरता से कहा, यदि तुझमें हिम्मत हो तो आ जा। मेरे सामने तेरे भाले, तलवार और कवच काम नहीं आएंगे। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर डेविड तुरंत गोलियात की तरफ दौड़ा। उसने अपने गुलेल में एक पत्थर रखकर उसे सनसनाते हुए गोलियात पर छोड़ा।
पत्थर ठीक गोलीआत की कनपटी पर लगा। गोलीआत जोर से चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। डेविड अविलंब दौड़ता हुआ उसके पास गया। उसने गोलीआत की तलवार से ही उसका सिर काट डाला। फिलिस्तीन के सैनिक यह दृश्य देखकर भयभीत हो गए। वे भागने लगे। इजरायली सैनिकों ने उनका पीछा कर उन्हें पहाड़ी के दूसरी ओर भगा दिया। चारों ओर डेविड की जय जयकार होने लगी। पूरे इजराइल में उत्सव मनाया गया। राजा सोल ने डेविड से अपनी बेटी की शादी कर दी और उसे बहुत सारा सोना और जवाहरात भेंट में दिए। आगे हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। सबसे पहला शब्दार्थ है विशाल। विशाल का अर्थ है बड़ा। दूसरा है युद्ध। युद्ध का अर्थ है लड़ाई। तीसरा है छावनी। छावनी का अर्थ है सेना का शिविर स्थल। अगला है हिम्मत। हिम्मत का अर्थ है हौसला। अगला है सुनहरी। सुनहरी का अर्थ है सोने के रंग के। अगला है भरोसा। भरोसा का अर्थ है विश्वास। अगला है गुलाम। गुलाम का अर्थ है दास। अगला है कवच। कवच का अर्थ है आवरण या ढाल। अगला है साहस। साहस का अर्थ है बहादुरी। अगला है हट्टा कट्ठा। हट्टा कट्ठा का अर्थ है तगड़ा और ताकतवर। अगला है ऐलान। ऐलान का अर्थ है घोषणा या मुनादी। अगला है बेहोश। बेहोश का अर्थ है अचेत। एक मुहावरा दिया है चित करना। चित करना का अर्थ है मार देना। भावबोध में दे रखा है गुलेल। गुलेल का अर्थ है एक ऐसा शस्त्र जिसे लकड़ी की दो भुजाओं पर रबड़ बांधकर बनाया जाता है। उस रबड़ पर कंकड़ रखकर रबड़ को खींचते हैं और निशाना लगाते हैं। अगला है जगमगाता हेलमेट। इसका अर्थ है धातु का बना ऐसा सिर का कवच जो प्रकाश में जगमग करता है। आगे की वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे।